वेलकम टू अलहिन स्किल चैनल। आई एम फैज। आज मैं आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में आइसोमेट्रिक ड्राइंग का एक सीट मेरे पास है जिसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। हमारे पास जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग होती है, ऑयल रिफाइनरी में आइसोमेट्रिक ड्राइंग मोस्टली यूज करते हैं, बाकी लाइनों में शॉप ड्राइंग यूज करते हैं। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में दो चीजें समझनी होती है, ठीक है। एक ये हमारा बिल ऑफ मटेरियल कह लीजिए, फैब्रिकेशन, एरिक्सन मटेरियल, जो यहाँ पे आप मेंशन हो आप बोल सकते हैं। कुल मिलाकर के ये मटेरियल का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होता है, जिसमें मटेरियल कौन से टाइप का है, कौन से साइज का है, कितना क्वांटिटी यूज हो रहा है, वो यहाँ पे शो किया जाता है। और ये सीट में हमें लाइन का सिंबल के साथ डायरेक्शन और उसका मेजरमेंट टोटल इसमें दिया होता है। बाकी सीट में ये तीनों चीज अवेलेबल नहीं होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ से लाइन को शुरू करें काउंट करना, तो आप देख पा रहे हैं कि लाइन हमारी आइसोमेट्रिक में, एक तो इसको ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। ये हमारा नॉर्थ ये है, ये साउथ है, ये आपका जो है ईस्ट है, ये वेस्ट है। और यहाँ से लाइन अगर शुरू हो रही है तो हमारी लाइन आ रही है साउथ में। साउथ में 690 mm, चूंकि 2 इंची की लाइन है तो 2 इंची का फ्लांज, 2 इंची का पाइप, 2 इंची का एल्बो बनेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से लाइन हमारी जा रही है ईस्ट में। ईस्ट में 304 mm लाइन ट्रेवल कर रही है। इसमें 2 एल्बो सेंटर के भी डायमेंशन शामिल है। उसके बाद नीचे लाइन आ रही है, डाउन आ रही है 790 mm, जिसमें टी सेंटर और एल्बो सेंटर भी है। हम टी सेंटर एल्बो सेंटर निकालना सीख चुके हैं पहले ही। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है यहाँ से टी के बाद हमारे पास जो लाइन, जो दूसरी डायरेक्शन, एक तो टी हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में है और दूसरा टी हमारा साउथ डायरेक्शन में। लाइन हमारी ईस्ट जा रही है, फिर डाउन, फिर इस तरह से आगे लाइन ये ट्रेवल कर रही है। कुछ मटेरियल्स का भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए हम इसको थोड़ा कम में बता रहे हैं। और ये अगर हम किसी भी एक मटेरियल का देखेंगे, पीटी नंबर यहाँ पे दिया हुआ, पीटी नंबर, ये नंबरिंग को कहते हैं, ठीक है। प्लॉट नंबर, पीटी नंबर या आइटम मटेरियल का मेटल कोड, मेटल नंबर, मेटल कोड नहीं, मेटल कोड अलग होता है। जिस तरह से हमारे पास 6 नंबर का मेटल कोड है वेल्डनेक फ्लांज का A105, अमेरिकन सोसाइटी ने 105 CS पाइप के लिए किया है। ये रेस फेस होगा, 150 अपना LB हो गया, क्लास के लिए होता है। और ये फ्लांज का पूरा नाम हो गया। ये S14 माने शेड्यूल हो गया, ये हो गया। ऊपर NS दिया हुआ, इंची दिया हुआ, तो ये 4 इंची हो जाएगा। और ये टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी है जो कि 2 पीस बन रहे हैं। तो इसी तरह से हम इस सीट को रीड करते हैं। और ये एक टेम्पलेट की, इसमें हम इससे जरूर इसको बैंड करना सीखेंगे। ये अपने अपने हिसाब से लोग अपनी दिशाओं को मान लेते हैं। जैसे मैं अभी, मेरे सामने नॉर्थ है और पीछे साउथ है, और इस हाथ पे अपना वेस्ट है और इस हाथ पे अपना वेस्ट है, सॉरी ईस्ट है। तो ईस्ट है। इस हिसाब से अगर हम इस सीट को इस टेम्पलेट पे लाना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। देखिए आप लोग भी देखिए, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से लाइन किधर आ रही है, साउथ डायरेक्शन में आ रही है। तो नॉर्थ से साउथ आ रही है ना सामने से, तो ये हम मान लेते हैं कि हो गई। फिर लाइन हमारी किधर जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो ईस्ट हमारा जो है ये है ना, ये इधर। तो हमारा ईस्ट किधर है, दाहिने हाथ पे है। तो हम एक अंदाजे से इसको ले लेंगे, ये ईस्ट ले लिए, ओके। अब देखेंगे कि हमारा लाइन किधर आ रही है, हाँ साउथ आ गई, यहाँ से यहाँ तक ईस्ट चली गई। अब मान लेते हैं यहाँ से मोड़ना, डाउन करना है, तो डाउन माने नीचे, तो हम इसको नीचे कर लेंगे। याद रखिएगा ये पहली लाइन हमेशा स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। फिर लाइन हमारी नीचे आ रही है, यहाँ पे टी बन रहा है। टी में एक नॉर्थ करना है यानी सामने, और एक को साउथ करना है, एक फेस नॉर्थ और एक फेस साउथ। तो हम इसको देखो सामने लेके गए, सामने ले करके फिर टी को हम बनाने के लिए फिर वापस ले आएंगे, वापस लाएंगे। तो ये हो गया हमारा, देखो ये याद रखिएगा, ये हमेशा अपनी जगह पे होना चाहिए। नॉर्थ में ये अपना शुरू हुआ था तो नॉर्थ में होना चाहिए, साउथ में ये हो गया टी। और फिर यहाँ से जो है हमारा लाइन किधर जा रही है, ईस्ट जा रही है ना, हाँ। तो यहाँ के बाद ईस्ट करेंगे, तो टी के बाद हमारा ईस्ट जा रहा है। ईस्ट हमारा किधर है, दाहिने हाथ पे है, तो हम इसको दाहिने हाथ पे ही ले लेंगे। तो हमारा टी भी बन गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ईस्ट चली गई ना, फिर डाउन हुआ है, तो यहाँ से हम इसको फिर डाउन करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं। फिर उसके बाद किधर जा रही है, फिर दाहिने हाथ पे जा रही है, तो हम फिर इसको दाहिने हाथ पे ले लेंगे। ईस्ट माने
दाहिना हाथ हमने माना है, ठीक है। फिर हमारी लाइन डाउन आ रही है तो हम इसको डाउन कर लेंगे। डाउन करने के बाद हमारी लाइन किधर जा रही है? नॉर्थ यानी सामने है हमारे, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। तो ये हो गई यह सूट का टेम्पलेट, जिसके माध्यम से हम फिटिंग को आइडेंटिफाई कर लेंगे। यहाँ 90 90 90 90 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसमें देखने से नहीं लग रहा है। हाँ, तो एक चीज यहाँ पे एक श्योर अपने को कर लेना है कि जिस डायरेक्शन पे एल्बो के कारण डायरेक्शन चेंज हो रहा है और वो वहां पे रोलिंग ऑफसेट नहीं बना हुआ है इसमें, जैसे इस सीट में रोलिंग ऑफसेट नहीं है, तो रोलिंग ऑफसेट अगर नहीं बना है तो हमारा एल्बो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। हाँ, चाहे कोई भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग आप उठा लीजिए जिसमें आपका ये एल्बो लगा हुआ, इसके एल्बो लगेगा तो क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होगा। तो डायरेक्शन टी से भी चेंज होता है भाई, सिर्फ एल्बो से नहीं होता। तो जब एल्बो से चेंज हो रहा है और एल्बो पे रोलिंग ऑफसेट नहीं बना है यहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 90 डिग्री ही एल्बो बोलेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये थोड़ी सी नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी, तो हम क्लास में इसको क्लियर करेंगे। तो देखा फ्रेंड्स, आज मैंने आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग को थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, और अधिक नॉलेज के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह के कंटिन्यू इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आगे जब हम आपको वीडियो बनाएं तो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।